बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है और इसकी वजह है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। पार्टी और परिवार से निष्कासित किए जाने के बाद भी तेज प्रताप लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है और अपने बयानों से नए नए संकेत दे रहे हैं, जिनका असर न केवल पारिवारिक समीकरणों पर पड़ रहा है बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव पर भी देखने की संभावना है। शनिवार सुबह तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नई पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है सदा विजयी। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त किया। पांडवों ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए कौरवों को युद्ध में हराया। उनके संदेश को न केवल आध्यात्मिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे तेज प्रताप की आत्म महत्व की भावना और खुद को सत्य के मार्ग पर चलने वाला अकेला योद्धा साबित करने की कोशिश मानते हैं। इससे पहले 1 जून को तेज प्रताप ने 2 अहम ट्वीट किए थे। पहला ट्वीट सुबह 5:27 पर आया, जिसमें उन्हें बेहद भावुक अंदाज में अपने माता पिता के प्रति प्रेम और निष्ठा जाहिर की। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। पापा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले जयचंद जैसे लालची लोग। दूसरी ट्वीट दोपहर 1:30 बजे आया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में साजिश और जयचंद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए पार्टी के भीतर के गुटों को निशाना बनाया। उन्होंने लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कृष्ण की सेना तो ले सकते हो पर कृष्ण को नहीं। यहाँ अर्जुन का प्रतीकात्मक प्रयोग उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव की ओर इशारा करता दिखा, जबकि खुद को कृष्ण कहना उनके राजनीतिक मार्गदर्शक होने का दावा करता है। तेज प्रताप ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा समझना मुश्किल नहीं है। बिहार की राजनीति को करीब से जाने वाले मानते हैं कि जयचंद शब्द का तीर बार बार उनके भाई तेजस्वी यादव के करीब और राज्यसभा सांसद संजय यादव की ओर जाता है। पार्टी में पहले भी जब तेज प्रताप की सलाह या निर्णयों को दरकिनार किया गया तो उन्होंने संजय यादव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। यहां तक कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि पार्टी में उनके विरोधी उनकी हत्या तक करवा सकते हैं। सियासी विश्लेषकों के अनुसार तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच का विवाद उस वक्त गहराया जब तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और तेज प्रताप को अपेक्षाकृत कम महत्व का विभाग यानी कि स्वास्थ्य और फिर पर्यावरण सौंपा गया। दोबारा सरकार बनने पर भी स्थिति नहीं बदली, उल्टा तेज प्रताप की जिम्मेदारियों में कटौती कर दी गई, जबकि तेजस्वी लगातार पार्टी और सरकार दोनों में निर्णायक ताकत बनते गए। 24 मई को एक युवती के साथ तेज प्रताप की तस्वीर वायरल हुई, जैसे खुद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। चूंकि उनका ऐश्वर्या राय के साथ तलाक का मामला भी कोर्ट में लंबित है, ऐसे में इस तस्वीर ने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया। इसके बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया। तेजस्वी यादव ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा, न ये सब अच्छा लगता है और न बर्दाश्त है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालने का फैसला ऐसे समय पर आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज प्रताप की अनियंत्रित छवि और बगावती रुख पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेजस्वी यादव अब खुद को मुख्यमंत्री पद के मुख्य दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इस राह में कोई भी गैर जिम्मेदार फैक्टर वे नहीं चाहते। अब बड़ा सवाल यह है कि तेज प्रताप आगे क्या करेंगे। क्या वे खुद पार्टी ही बनाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य राजनीतिक दल का हाथ थामेंगे? अभी के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे सत्य के मार्ग पर चलने और हर साजिश को बेनकाब करने की तैयारी में हैं। लेकिन वास्तविक रणनीति क्या होगी, इसका अंदाजा तभी लगेगा जब चुनावी बिगुल बजेगा। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।